बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब फाइन होंगे। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं ग्रेड 4 की एसएसटी की। टॉपिक आप देख लें, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, वर्कबुक पेज नंबर 22 टू 20, 23 टू 24। नाउ यू हैव टू मूव एट वर्कबुक पेज नंबर 23। अच्छा जी, हमारे पास टॉपिक आ गया है फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सबसे पहले यहाँ पे आएगा चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन होगी, वहाँ से देख के बताना होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। नंबर 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स फॉरेस्ट शुड कवर डैश ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक मुल्क का कितना % जो हिस्सा होना चाहिए जो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग 25 से 30% होना चाहिए। 25 से 30% जो मुल्क का हिस्सा है वो आपका जंगलात पे मुश्तमिल होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की आबादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ड्वार्फ ट्रीज ऑफ सिल्वर फिर एंड जुनिपर ग्रो इन। ये जो ड्वार्फ ट्रीज हैं और सिल्वर फर के और जुनिपर वो कहाँ पे होते हैं, तो ये कौन से फॉरेस्ट में होते हैं? ये अल्पाइन फॉरेस्ट में होते हैं। मिनरल्स आर डैश सब्सटेंस। मिनरल किस किस सब्सटेंस होते हैं? ये मिनरल जो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। मीन्स कि ये किसी एनिमल या किसी प्लांट से हमें नहीं मिलते, इसी फॉर्म में हमें मिलते हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। डैश इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। कौन सी चीज़ है, कौन सा मिनरल यूज़ होता है सीमेंट बनाने में और फर्टिलाइजर मीन खाद बनाने के लिए? तो जिप्सम यूज़ होता है इसके लिए। नाउ यू हैव टू मूव एट नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास कॉलम आ गया, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है हमने, ठीक है। फॉरेस्ट आर कॉल्ड, फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री। तो फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री कहते हैं। मीन्स के ये भी सोने के बराबर इसकी अहमियत है किसी भी मुल्क के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट वन आ गया। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर यूज। जो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर ग्रेजिंग पर्पस एंड फ्यूलिंग। नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। अल्पाइन ट्रीज आर फाउंड। अल्पाइन ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं? एट वेरी हाई एलिवेशन, बहुत हाइट पे होते हैं ये। टेम्परेचर फॉरेस्ट हैव। नेक्स्ट वन आ गया हमारे। टेम्परेचर फॉरेस्ट जो होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ होती है? माइल्ड टेम्परेचर, मीन कि वहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, नॉर्मल से टेम्परेचर होता है वहाँ पे। सॉल्ट इज़ यूज्ड इन। सॉल्ट किस चीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है? फूड एंड मेडिसिन्स। जो सॉल्ट है वो सिर्फ खाना खाने के लिए या खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, वो मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। नाउ यू हैव टू मूव एट वर्क पेज नंबर 24। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए। इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ पाकिस्तान। ये जो फॉरेस्ट है इनको ग्रीन गोल्ड क्यों कहा जाता है पाकिस्तान का? इसकी क्या अहमियत है फॉरेस्ट की पाकिस्तान के अंदर? आंसर इज बिकॉज दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्योंकि ये किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है पाकिस्तान में। मीन्स कि ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोने की सी अहमियत रखती है, इतनी अहमियत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में फॉरेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वाई मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मिनरल्स होते हैं उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज, आंसर की तरफ मूव करते हैं। बिकॉज दे डू नॉट कम फ्रॉम एन एनिमल और अ प्लांट। क्योंकि जो ये मिनरल्स होते हैं इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसलिए कहते हैं कि ये ना ही किसी पौधे से हमें मिलते हैं और ना ही हमें किसी एनिमल से ये मिलते हैं, ये हमें जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में मिलते हैं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, देन वी हैव टू मूव फॉर आंसर। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो ट्रीज ऑन द अर्थ। अगर ज़मीन के ऊपर ट्रीज नहीं होंगे, दरख्त नहीं होंगे, तब क्या होगा? Trees are source of cleaning of air. If there are no trees, then air would be polluted. Trees जो होते हैं वो किसी भी मुल्क की किसी भी जगह की हवा की सफाई के लिए, हवा को साफ रखने के लिए, माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए ज़रूरी हैं। अगर ट्रीज जब होएंगी नहीं तो जो हवा होगी वो बहुत ज़्यादा आलूदा होगी, वो आम इंसानों के सांस लेने के लिए नहीं रहेगी। इतनी इतना बुरा हवा पे असर पड़ेगा दरख्तों के ना होने से। नाउ यू हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, विच नॉन मेटेलिक मिनरल इज यूज इन फूड एंड मेडिसिन? जिप्सम और साल्ट। हमें यहाँ पे दो मिनरल्स के नाम दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा नॉन मेटेलिक जो मिनरल है वो मेडिसिन और फूड दोनों के लिए यूज़ होता है, और वो एक ही है और वो है साल्ट। नमक यूज़ किया जाता है मेडिसिन में भी और खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट डाउन यूजेस ऑफ ट्रीज। जो ट्रीज होते हैं उनके यूजेस बताने हैं, उनके इस्तेमाल बताने हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रीज के यूजेस आ गए। दे प्रोवाइड फ्रूट्स, नट्स, फ्रेश एयर, शेड एंड फ्लावर्स। वो हमें ताज़ा फल देते हैं, नट्स देते हैं मीन्स के ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते हैं, ताज़ा हवा देते हैं और साया देते हैं और फूल भी देते हैं। ये ट्रीज़ के हमें फ़ायदे होते हैं, ये हमें जो डायरेक्ट मिलती हैं चीज़ें इनसे। ट्रीज़ प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम इरोडिंग एज द रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। मीन्स कि जो ज़मीन का कटाव होता है, बारिशें वगैरह हो जाती है तो जो ज़मीन होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ से वो बचाते हैं ट्रीज़, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं ट्रीज़ की, वो ज़मीन के बहुत अंदर तक होती हैं और वो ज़मीन को ख़राब होने से बचाते हैं। नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। Many important medicines are made from tree the leaves। बहुत सी अहम मेडिसिन होती हैं वो दरख्तों के पत्तों से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दे आर यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड फर्नीचर। ये पेपर बनाने और फर्नीचर बनाने के काम भी आते हैं। नंबर 5 आ गया हमारे पास, ट्रीज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो ट्रीज होते हैं ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, राइट डाउन यूजेस ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ऑल्सो राइट इन विच एरियाज दे आर फाउंड। हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बताना है और ये बताना है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग बुक पेज नंबर 36 पे मूव करेंगे। पहले हमारे पास आ गए यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे एरिया वो कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका यूज़ क्या है, वो किस चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला मिनरल देख लेते हैं, यहाँ पे कॉपर है। ये डेरा इस्माइल खान में पाया जाता है और इससे बनाया क्या जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। जो बिजली की तारें होती हैं वो कॉपर से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन आ गया क्रोमाइट। जो दूसरे मिनरल का नाम है वो है क्रोमाइट। ये मुस्लिम भाग, चागी और हुसदार में पाया जाता है। ये एरियाज है जहाँ पे वो चीज़ें पाई जाती हैं और ये इन चीज़ों के बनाने में इस्तेमाल होती हैं। और ये इससे बनता है क्या, मेकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड एरोप्लेन स्ट्रक्चर। जो जहाज़ का स्ट्रक्चर होता है और स्टेनलेस स्टील की जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो क्रोमाइट से बनाई जाती हैं। अब हमारे पास नॉन मेटेलिक मिनरल्स आ गए और ये कौन कौन से, साल्ट और जिप्सम है। साल्ट पाया जाता है खेवड़ा माइंस में, जो खेवड़ा की जो कानें हैं नमक की, वहाँ पे ये पाया जाता है। और ये इससे बनाया क्या जाता है, यूज़ किस लिए किया जाता है, फूड खाना बनाने के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट वन इज जिप्सम। जो दूसरी हमारे पास नॉन मेटेलिक मिनरल है ये है जिप्सम। और जिप्सम कहाँ पे पाई जाती है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियांवाली के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पाई जाती है। झेलम में, बहावलपुर, सिब्बी और कोहाट में ये एरियाज है जहाँ पे ये जिप्सम पाई जाती है। अच्छा जी, अब इनका काम क्या है जिप्सम का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। सीमेंट बनाने के काम आती है और फर्टिलाइजर मीन जो खाद बनाने के काम आती है, खाद हम खेतों में डालते हैं तो उनके बनाने के ये काम आती है। अब पिक्चर्स देख लें किस तरह की होती हैं। ये पहले पिक्चर देख लें, ये कॉपर की है, क्रोमाइट, साल्ट एंड जिप्सम। स्टूडेंट आपने इस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि आप पेपर इजीली दे सकें। अल्लाह हाफिज़।